दोस्तों, झूठ को जितना भी छिपा लो, एक ना एक दिन बाहर आ ही जाता है और ये बात बिल्कुल सच साबित हुई है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ऐसा सच मोदी सरकार का सामने आया है जिसने सियासत में भूचाल लाकर रख दिया है। जब देश के लाखों लोग कोरोना से अपनी जिंदगी को गंवा रहे थे, तब बीजेपी ने आपदा में अवसर का मौका ढूंढा। इस बात का खुलासा तब हुआ जब एसबीआई ने चुनावी चंदे के बारे में इलेक्शन कमीशन को जानकारी दी। इस जानकारी में ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं जिसने सरकार पर सवाल या निशान खड़े कर दिए हैं। चाहे ईडी के जरिए बड़ी कंपनियों को डराने की बात हो या फिर चंदा लेकर देश की जनता की जिंदगी से खिलवाड़ हो, ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है। भारत के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है जिसने लोकसभा चुनाव से पहले हाहाकार मचा के रख दिया है। यहाँ तक कोरोना काल में जिस वैक्सीन को करोड़ों देशवासियों को लगाया गया, उसके नाम पर भी बड़ा फ्रॉड हुआ है, जिसकी सच्चाई आज इस खबर में आपको बताते हैं। दरअसल कोरोना काल में भी आपदा का अवसर मोदी के साथियों ने अपनाया है, जिसकी सच्चाई चुनावी बॉन्ड के जरिए देश के सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आधार पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ कोरोना काल में कोविशील्ड नाम से वैक्सीन बनाकर दुनिया भर में मशहूर हुए और काफी पैसा भी बनाया। वैक्सीन बनाने के अगले ही साल यानी कि 2022 में इन्होंने भारी भरकम रकम चंदे में दी। 48 घंटे के भीतर 50 करोड़ रुपए दे दिए। 15 दिन बाद और 2.5 करोड़ रुपए दिए। प्रूडेंट चुनावी ट्रस्ट ने 52.5 करोड़ रुपए की ये कुल रकम एक ही बार में बीजेपी को सौंप दी। दोस्तों, ये जानकारी समाचार एजेंसी राइटर्स ने प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट की ओर से चुनाव आयोग को सौंपी है। रिपोर्ट का विश्लेषण कर जारी की है। राइटर्स ने 2019 से 2022 के बीच हुए 18 लेन देन की जांच की है। इससे पता चलता है कि कोरोना काल में जहां अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ी थी, वहां कॉर्पोरेट घरानों से मिलने वाले चंदों से भाजपा का खजाना भर रहा था। इस सच्चाई के सामने आते ही हाहाकार मच गया। अब सोचिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी की संपत्ति कितनी बढ़ गई है। हालांकि जैसा ये सच सामने आया, सोशल मीडिया पर हाहाकार मच गया। तमाम लोगों ने सवाल उठाए। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि चुनावी बॉन्ड भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने चुनावी बॉन्ड के तौर पर बीजेपी को 50 करोड़ का चंदा दिया। कोरोना जैसी बड़ी महामारी में मोदी सरकार ने देश में टीके बनाने का एकमात्र अधिकार सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को दिया गया था और उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए थे। चुनावी बॉन्ड घोटाले का एक छोटा ट्रेलर अभी सामने आया है और मोदी सरकार को बेनकाब कर दिया है। इसी के साथ दोस्तों, अजदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि निर्वाचन आयोग का डाटा बताता है कि भाजपा को गुप्त इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कितने पैसे मिले थे। कागज तो दिखाना पड़ गया। सवाल यह है कि अगर भाजपा के पास इतने पैसे हैं तो फिर उनके ट्रोल्स को 2014 से 2 रुपए ही क्यों मिल रहे हैं? इसकी जांच होनी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, एक और यूजर ने ट्वीट किया है और लिखा है कि इंडिया में रहना है तो मोदी मोदी कहना होगा। कमाई का हिस्सा मोदी को ही देना होगा। प्यार से नहीं दोगे तो जबरदस्ती लेंगे। यूं ही आराम से तुम्हें नहीं जीने देंगे। आखिर वसूली गैंग के कारनामे बाहर आ रहे हैं। इंजेक्शन जबरदस्ती सबको दिलवा कर करोड़ों लोगों के जीवन बर्बाद कर दिया। दोस्तों, बीजेपी राज में किस तरह से चुनावी चंदे के नाम पर घोटाले हुए हैं, वो आप भी इस वीडियो को जरिए समझ सकते हैं। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और आपके अपनी चैनल कबीर न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार।